हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे, इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर के साथ मिला लेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर करें। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहा गया है, भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है, भोजक, या ग्राम भोजक भी बोला जाता है। क्या, ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी चुनाव आयोग। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन निपटाता है, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की बात की जाए कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके साथ साथ 2 केंद्र शासित राज्य जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी, तो दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नोट निर्गमन, ऑप्शन नंबर बी बैंकों का बैंक, ऑप्शन नंबर सी सरकार का बैंक और ऑप्शन नंबर डी जनता से जमा स्वीकार करना। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, तो जनता से जमा स्वीकार नहीं किया जाता है। नोट निर्गमन का कार्य करता है, बैंकों का बैंक भी कहलाता है और सरकार का बैंक भी कहलाता है। तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं हो जाएगा, तो जनता से जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है। जो श्वसन मापा जाता है वह यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी ओटोमीटर और ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अर्थात
रेस्पिरोमीटर। क्या? रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर से श्वसन माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन मछली नहीं है? निम्न में से कौन मछली नहीं है, अर्थात मछली का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश, ऑप्शन नंबर बी साफ फिश, ऑप्शन नंबर सी पाइप फिश और ऑप्शन नंबर डी गिटार फिश। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश। स्टार फिश मछली नहीं होती है। स्टार फिश को सी स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, जेठ धराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेठ धराएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन मंडल में, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ सीमा में, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल में और ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्षोभ सीमा। जेठ धाराएं कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा में। अगर क्षोभ सीमा की बात की जाए तो क्षोभ सीमा समताप मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है। यानी समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच का भाग क्या कहलाता है? क्षोभ सीमा कहलाता है, जिसका ऊंचाई ध्रुवों पर कम होता है, ध्रुवों पर कम होता है और विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ध्रुवों पर कम होता है और विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तो जेठ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ सीमा अर्थात ट्रोपोपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सर रिचर्ड बर्टन, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विलिकिंस, ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स और ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तक है वह क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? एप्पल 1 या वेक्स 780 या IBM 1620 या IBM सिस्टम 360। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेक्स 780। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर वेक्स 780 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन है? भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी खजुराहो और ऑप्शन नंबर डी अजंता की गुफाएं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो बौद्ध धर्म को प्रेरित करता है। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। कुतुब मीनार की बात की जाए तो यह कहाँ पे है? नई दिल्ली। कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा में है और खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD या IMF या UNDP या WTO।
सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात आई बी आर डी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन करता है। IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी प्रकार अगर IMF की बात की जाए तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1994 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC। इसी प्रकार UNDP की बात करते हैं तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका गठन कब हुआ? 1965 में। UNDP का गठन 1965 में और मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए IBRD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। यह कैसा अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। हालांकि ये स्टार्टिंग में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का मूल अधिकार ही था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया? कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। अगर समता का अधिकार की बात की जाए तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 के बीच में, 19 से 22 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 है अर्थात 32, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान का आत्मा। किस अनुच्छेद को? 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मूल अधिकार कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता या एक अखिल भारतीय संघ। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी द्विसदनी विधानमंडल। यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है।
विशेषता नहीं है। प्रांतीय स्वायत्तता इसका विशेषता है। एक अखिल भारतीय संघ ये भी इसका विशेषता है। और केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन ये तीनों इसका विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह रंगीला। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जब अहमद शाह अब्दाली प्रथम बार मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। जो कब बनी थी? 1917 में। 1917 में। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता के अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में। ये क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए, क्या भारतीय अगर पूछा जाए तो भारतीय में क्या होगा? सरोजनी नायडू। क्या होगा? सरोजनी नायडू, जो 1925 में, कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? क्या निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी चैतन्य, ऑप्शन नंबर सी रामानुज और ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात चैतन्य। क्या? चैतन्य। चैतन्य को गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन, ऑप्शन नंबर बी बंगलोर, ऑप्शन नंबर सी कानपुर और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात बंगलोर। बंगलोर में पहिया और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण पर और ऑप्शन नंबर डी आवेश संरक्षण पर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय क्या होता है? बर्नौली प्रमेय क्या होता है? तो किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। यही क्या होता है? बर्नौली प्रमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? एंजाइम, कवकनाशक, एमिनो अम्ल या ऑक्सिन?
ऑक्सीन या ऑक्सीजन भी रह सकता है, ऑक्सीजन भी रह सकता है ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, तो एक प्रकार का ऑक्सीन है। क्या है? ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन है? नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन है? हाइड्रोजन अर्थात H2, नाइट्रोजन अर्थात N2, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब जलाया जाता है तो इससे जो ज्वाला निकलता है वह किस रंग का निकलेगा? नीली रंग का। किस रंग का? नीली रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ए, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट बी, ऑप्शन नंबर सी सेकंड ए और ऑप्शन नंबर डी थर्ड ए। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट बी के समूह को सिक्का धातु कहा जाता है। फर्स्ट बी के समूह को सिक्का धातु कहा जाता है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ए है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है, इसमें क्षार धातु के तत्व पाए जाते हैं। क्षार धातु के तत्व पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में एक क्वेश्चन लिया है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी गाडविन आस्टीन अर्थात K2, ऑप्शन नंबर सी एवरेस्ट और ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।